नमस्कार, मैं विनोद कुमार तुषार आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 के लिए चंडीगढ़ से। आज चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो बार एसोसिएशन के द्वारा एक जनरल हाउस बुलाया गया था, जिसका जो मुद्दा है वो स्वर्गीय नीरज हंस की मौत के बाद जो मामला गरमाया हुआ है, जिसको लेकर के लगातार हड़ताल चल रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आइए जानते हैं कि आज के जो जनरल हाउस था उसमें क्या हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट मैडम शालिनी बागड़ी जी। मैम नमस्कार। मैम आज क्या हुआ था उसकी मीटिंग में आपकी? आज जनरल हाउस मीटिंग बुलाई गई थी, जी जिसके अंदर इस मुद्दे पे चर्चा होनी थी कि स्ट्राइक को कंटिन्यू किया जाए जी या नहीं किया जाए। तो सब ने एक मत से ये फैसला लिया कि स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे और मंडे को जनरल हाउस मीटिंग बुलाई गई है, जी। जिसमें आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाएगा। मैम एक बात सामने आ रही है कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था और क्यों कब किया गया था? देखो, मैं मौके पे मौजूद नहीं थी उस टाइम में, लेकिन मेरे को सुनने में आया कि ऐसा हुआ था। जी। क्योंकि सभी लोग यही बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ था और एफआईआर भी हुई है इसके ऊपर। तो इसी से मुझे पता लगा कि जाति सूचक शब्दों का कुछ प्रयोग किया गया था। मैम वो जो अब शब्द बोले गए हैं वो किसके द्वारा और किसे बोले गए हैं? मुझे नहीं पता सर, क्योंकि मैं मौके पे मौजूद नहीं थी। ये तो सब सुनी हुई बातें हैं। और जो नीरज हंस जी का जो केस था उसके बारे में क्या प्रोग्रेस है उसके बारे में? सब सब कोशिश में लगे हुए हैं। आज तो प्रधान जी भी आए थे जी जनरल हाउस के अंदर, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, सभी लोग प्रेजेंट थे। जी। सब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि नीरज हंस को जस्टिस मिले, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है हम उस प्रोग्रेस से। देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी सोमवार को फिर से मीटिंग बुलाई गई है, तो उसमें फिर से दोबारा से मैम डिसाइड जो कोर्ट करेंगे। में जो स्ट्राइक अभी चली हुई है वो आगे कंटिन्यू होगी या मतलब नहीं होगी? कंटिन्यू हो गई। कंटिन्यू होगी। क्योंकि हरदीप हंस जी का ये कहना था कि अगर हमने इसको बंद कर दिया तो शायद हमें जस्टिस कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अक्यूज्ड हैं अभी भी इस कोर्ट के अंदर घूमते हुए पाए गए हैं। जी। हमें कब की बात है ये? मैंने 2-3 दिन पहले मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ही पढ़ा था कि किसी ने देखा था जॉली जी को, और फिर ग्रुप में मैसेज डाला कि हमने इनको देखा है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिव मूर्ति यादव है। आज का आपका कोर्ट में जो है जनरल हाउस बुलाया गया था, उसके बाद क्या हुआ उसके अंदर? आज जनरल हाउस बुलाया गया था। स्वर्गीय श्री नीरज हंस की जो घटना है, जी उनकी मौत के बारे में जो बार में एक रोष है कि अभी तक जो इसके आरोपी हैं वो बाहर घूम रहे हैं, और पूरी बार खचाखच भरा हुआ था बार रूम, जिसमें ये देखा गया कि भाई पूरी बार एक मत होकर के यही कह रही कि भाई इसमें कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जी इसमें वैसे तो ये है एक बहुत ही त्रासदीपूर्ण एक घटना है। जी। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसी घटना घट ही गई है तो उसको इंसाफ भी मिलना चाहिए, कोई भी हो। तो पूरी बार ने ये डिसाइड किया है कि जब तक इस पे कोई पॉजिटिव कदम नहीं उठाए जाते हैं, तब तक ये बार अपना जो स्ट्राइक है वो कंटिन्यू रखेगी। सुनने में आया है कि जो एडवोकेट लोग हैं जो सड़कों पे उतर सकते हैं आगे आने वाले समय में। जी, सुनने में आया है। बार है, हाउस की मीटिंग थी, वहाँ पर कई मत के लोग थे, सबने अपना अपना मत व्यक्त किया है। तो उनकी जो आगे की लाइन ऑफ एक्शन होगी उसको एग्जेक्टिव बॉडी और जो हमारी कमेटियां बनी हैं वो सब मिल करके ही कोई ना कोई अपना अगला एक्शन डिसाइड करेंगी। जो आपका एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका कोई तालमेल कुछ बना आप लोगों के बीच में, कुछ हुआ आपस में? हाँ, स्टार्टिंग में ऐसे लग रहा था कि भाई एग्जेक्टिव बॉडी जो पहली मीटिंग हुई थी जी उसमें एग्जेक्टिव बॉडी उनके उसमें मीटिंग में नहीं आई थी, हाउस की मीटिंग में। जी लेकिन जो आज मीटिंग हुई उसमें मैंने देखा कि एग्जेक्टिव बॉडी बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से आ चुकी है, और उसने अपना जो कमांड है वो संभाल लिया है कि भाई हमने इस स्ट्राइक को आगे मार्गदर्शन करना है, और किस तरह इसको कंटिन्यू करना है वो एग्जेक्टिव बॉडी ही डिसाइड करेगी, क्योंकि वो हमारी चुनी हुई बॉडी है और सभी लोग अपने प्रतिनिधि के अनुसार चलेंगे। जो आपका एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो बीजेपी से आप मिल चुके हो जाकर? ऐसा है कि जो एग्जेक्टिव कमेटी है जी हमारी, जिसके हमारे प्रधान जी हैं, तो वो अपना सब कारोबार देख रहे हैं, जी तालमेल बना रहे हैं अपना डिस्ट्रिक्ट जज से भी और हाई कोर्ट बार से भी,
जी। यहाँ तक कि अगर जरूरत पड़ी तो हम स्टेट लेवल पर भी ये स्ट्राइक ले जाएंगे, जी। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। एक एक ही कम्युनिटी के व्यक्ति अगर ऐसी कोई घटना घट जाती है किसी की भी गलती से, तो जो भी है इंसाफ तो होना ही चाहिए ना। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि किसी को नाजायज फंसाया जाए, लेकिन अगर किसी ने इंटेंशनली ये काम किया है वो भी साफ होना चाहिए। अगर ये कोई दुर्घटनावश हुआ है वो भी क्लियर होना चाहिए, लेकिन इस तरह भाग कर तो नहीं क्लियर होएगा। इसको तो प्रॉपर चैनल पर ही आकर क्लियर किया जाएगा। जब ये घटना घटी जब उस टाइम मौके पे मौजूद थे यहाँ पर? जी नहीं, मैं मौके पे मौजूद नहीं था। घटना घटने के बाद मुझे पता चला कि ऐसी घटना घटी है, जी। क्योंकि वो घटना वर्किंग आवर्स के दौरान कुछ वहाँ पर घटी थी। जी, उस जी। टाइम कई वकील अपना कोर्टों में बिजी रहते हैं, तो इसका हमें सर पहले भी ना कोर्ट में जो ऐसी मतलब काफ़ी घटनाएं घट चुकी हैं, और आपके काफ़ी ना जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, कई बार हमने उसमें नोटिस भी किया कि ऐसे आपकी घटनाएं घटती हैं, उसकी वीडियो वायरल होती है, कोई फोटो डालता है, कुछ डालता है। इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए सर, यहाँ पर कुछ ऐसे अधिवक्ता गण हैं जिनका कोई केस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, केस लड़ना नहीं है या फिर उनके पास केस है नहीं, जी। ऐसा कुछ है कि भाई वो आकर के सिर्फ यहाँ ग्राउंड में बैठ जाते हैं जी। और एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई कमेंट डालते रहते हैं। जी। कभी फोटो खींच ली किसी की डाल दी, कभी किसी की बात, मतलब ये चुगली चुगली खेलते रहते हैं आपस में। जी। और ये जो घटनाएं घटती है ना, वो इसी वजह से घटनी है कि कुछ जो है ऐसे शरारती वकील जिनका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, जी। कोई उनके केस नहीं लगे होते, वो सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए यहाँ कोर्ट में आते हैं और टाइम पास करने के दौरान ऐसे ऐसे कमेंट पास कर जाते हैं जिससे कि लोग जो है यहाँ पर हर्ट होते हैं और उनकी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। और आपने देखा होगा कि कई ऐसी जो घटनाएं घटी हैं उसके वीडियो वायरल हुए हैं और उसमें वही शरारती तत्व सामने आए हैं और वो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। जब कोई घटना घटती है तो वो शरारती तत्व वहाँ जरूर मौजूद होंगे, क्योंकि उस घटना के जो सूत्रधार होते हैं वही शरारती तत्व होते हैं जो कि यहाँ पर फ्री घूम रहे होते हैं, जिनको कोर्ट में कोई काम नहीं होता है, वो सिर्फ यहाँ पर टाइम पास करने आते हैं या अपने ये दिखाने आते हैं कि हम भी वकील हैं, अदरवाइज काम कोई नहीं होता उनका। जो आपकी बार काउंसिल है आपकी, और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की कार्रवाई क्यों नहीं करती उनके ऊपर वो? ऐसा जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो किसी को रोक तो नहीं सकती यहाँ पर आने से, जी। लेकिन जो ये लोग हैं, इन लोगों को पढ़े लिखे लोग हैं, ये एक ऐसा तबका है जो हाईली एजुकेटेड है, लेकिन इनको आपने अक्सर वीडियो वायरल होती हैं वहाँ पर शराब पी करके हंगामा करते हुए पार्किंग में खड़े होकर के, मतलब शोर मचाते हुए कई बार देखा होगा। जी। और ये पार्कों में बैठ करके किसी और मित्रों के साथ बैठ करके, एक दो लोग हैं जो अपनी महिला मित्रों के साथ हमेशा आपको वहीं पर बैठे हुए नजर आएंगे, तो उन लोगों को मैं एक यही सुजेशन दूंगा कि बार को जो हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी है उन लोगों से कोई ना कोई वो पाबंदियां लगाए कि देखो भाई ऐसा है कि यहाँ पर आप बैठकर जो न्यूसेंस क्रिएट करते हो वो न्यूसेंस को रोका जाए। जब कोई रोकने की कोशिश करता है तो उसी में से 10 वकील आकर के उसको धमकाना शुरू कर देते, हाँ भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। ठीक है, हम मानते हैं कि वो हमारे वकील भाई हैं, लेकिन वकील भाई को वकीलों वाला काम करना चाहिए। जी। यहाँ पर वो चुगलियां जो खेलने आते हैं ना, उन लोगों को यहाँ पर अलाउ नहीं करना चाहिए। जी। सर ये कौन लोग हैं जो ये शासित जो तत्व आप बता रहे हो, ये कौन लोग हैं ये? सर ये इनको सभी जानते हैं जी। और किसी का नाम लेना मेरी समझ से उचित नहीं होगा, बिल्कुल। और उनको वो सभी पूरी बार जानती है और वो खुद भी जानते हैं कि मैं क्या करने आता हूँ। जी। और मेरे नाम लेने से वो मामला फिर वहीं आ जाएगा कि वो मुझे धमकाने आ जाएंगे कि भाई आपने मेरा नाम क्यों लिया। लेकिन इस बात से पूरी बार वाकिफ है और वो खुद भी वाकिफ हैं, जो लोग यहाँ पर सिर्फ टाइम पास करने आते हैं और एक दूसरे को लड़ाने आते हैं। बिल्कुल। नमस्कार, मैं विनोद कुमार तुषार, आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 के लिए चंडीगढ़